सो हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में। जैसे ही हम बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करते हैं, तो सबसे जो नया सब्जेक्ट हमारे लिए होता है वो होता है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, इसका कोड है हमारा BP103T। तो हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में जैसे ही हम फार्मेसी में आते हैं, हमारा एक माइंड सेटअप रहता है कि हम यहाँ पे ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रग क्या है, कैसे बनता है, कैसे यूज़ होता है। तो ये हमारा माइंड सेट रहता है। तो हाँ, फार्मास्यूटिक्स भी हमारा वही सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किसी भी ड्रग को कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसे यूज़ किया जाता है और कैसे उसे डिस्पेंस किया जाता है। ये पूरी स्टडी हम करते हैं फार्मास्यूटिक्स की। जब भी कोई रॉ मटेरियल हमारे इंडस्ट्री में नया आता है तो उसकी पूरी जर्नी की बात हम करते हैं किसमें, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में। तो उसकी जर्नी में क्या रहता है भाई, कोई भी रॉ मटेरियल आया, कोई भी प्योर फॉर्म ड्रग का आया, तो हम उसको सबसे पहले मेडिसिन में बनाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर वो जब बन गया तो हम बताएंगे कि इसका यूज़ क्या है। यूज़ करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, जगह जगह लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्पेंस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ड्रग, कैसे किसी ड्रग को बनाना है, हाउ टू यूज़ ड्रग, कैसे किसी ड्रग को यूज़ करना है, एंड हाउ टू डिस्पेंस ड्रग, कैसे किसी ड्रग को बेचना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसी चीज़ की स्टडी करते हैं हम फार्मास्यूटिक्स में। इसमें जनरली कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ड्रग एंड मेडिसिन। हमारा आ गया ड्रग एंड मेडिसिन। क्या कुछ डिफरेंस है ड्रग एंड मेडिसिन में? हाँ, डिफरेंस है। ड्रग क्या होता है, हमारा एपीआई होता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है वो इंग्रेडिएंट, वो मॉलिक्यूल्स जो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करता है और किसी भी डिजीज़ को सही करने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो प्योर फॉर्म ड्रग का जो एक्चुअल में वर्क करता है और हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है तो उसको किल करता है, उसको क्योर करता है, उसको सही करता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ड्रग क्या होता है, हमारा प्योर फॉर्म होता है। जब हम ड्रग का नाम लेंगे तो ड्रग का मतलब क्या है कि प्योर फॉर्म क्या है, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअल में किसी भी डिजीज़ को सही करता है। नेक्स्ट हमारा आ गया मेडिसिन। अब मेडिसिन क्या है, मेडिसिन हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एपीआई प्लस एक्सीपिएंट। एपीआई एंड एक्सीपिएंट। अब एपीआई तो हम जानते हैं, एक्सीपिएंट का मतलब क्या होता है? एक्सीपिएंट का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल जिसका अपना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, वो हमारे एपीआई के साथ ऐड किया जाता है ताकि वो कन्वीनियंट बना सके एपीआई को अपनी किसी भी बॉडी के अंदर ले जाने के लिए। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक बना दे, उसमें क्या कर दे, एक्सीपिएंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्वीटनिंग एजेंट हो गए हमारे, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए हमारे, सस्पेंडिंग एजेंट हो गए हमारे, और कलरिंग एजेंट हो गए हमारे। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एक्सीपिएंट हैं जो हमारे एपीआई को कलर देते हैं, वेट देते हैं, फ्लेवर देते हैं, ताकि एपीआई का जो भी बिटर टेस्ट है, अगर कड़वापन है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं है, ठीक है, या बहुत ही वो लिटिल अमाउंट में है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक खाने योग्य बनाते हैं, एक सुविधाजनक बनाते हैं, कन्वीनियंट बनाते हैं, उसको एक स्वरूप देते हैं ताकि उसे एक डोज फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, एक उसका टैबलेट या कैप्सूल बना सके और पेशेंट उसे इजीली इनटेक कर पाए। ठीक है, तो एक्सीपिएंट क्या होते हैं, एक्सीपिएंट एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो हमारी एपीआई के साथ ऐड किया जाता है ताकि एपीआई को कन्वीनियंट बना सके फॉर द यूज़ के कन्वीनियंट सुविधाजनक बना सके। तो मेडिसिन हमारा क्या होता है, एक
फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जो हमारे मार्केट में आता है और हम उसे तुरंत इनटेक करते हैं। तो मेडिसिन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा एपीआई और एक्सीपिएंट का। ये डिफरेंस है हमारे ड्रग और मेडिसिन में। देखें हम नेक्स्ट डोज क्या होता है। यहाँ पे डोज का मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं अमाउंट की। अमाउंट मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं कि कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हम ड्रग को ले रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डोज कहते हैं। कितनी क्वांटिटी, जैसे कि 500 mg हो गई, 1000 mg हो गई, 10 mg हो गई, 50 mg हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटी है, मात्रा है, जिस अमाउंट में हम किसी भी ड्रग को इनटेक करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, डोज। नेक्स्ट हमारा आता है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर्म होता है एक ज़रिया होता है, एक पाथ होता है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम किसी न किसी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। क्या ज़रिया होता है, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, चाहे वो सॉलिड के रूप में ले जाते हैं, चाहे लिक्विड के रूप में ले जाते हैं, चाहे सेमी सॉलिड के रूप में ले जा रहे हैं, चाहे गैस के फॉर्म में ले जा रहे हैं। तो ये क्या एक तरीका है किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर ले जाने का, इसी को हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। क्या कहते हैं, डोजेस फॉर्म। हम कह सकते हैं डोजेस फॉर्म आर मीन्स बाय व्हिच any drug molecules deliver into the body at the site of action। किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को हम अपनी बॉडी के अंदर साइट ऑफ एक्शन की जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते, पहुंचा सकते। तो चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो या सेमी सॉलिड के फॉर्म में, ये सारे क्या है, हमारे डोजेस फॉर्म है जिसके ज़रिए हम किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ये डोजेस फॉर्म को हम डिटेल में देखते हैं, कितने तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है डोजेस फॉर्म का, ये इम्पॉर्टेंट है और इसी को देखते हैं। तो डोजेस फॉर्म हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है लिक्विड डोज फॉर्म, तीसरा हमारा होता है सेमी सॉलिड डोज फॉर्म एंड फोर्थ वन इज गैसियस डोजेस फॉर्म। तो ये हमारे 4 डोजेस फॉर्म हो गया। आज हम डिस्क्राइब करेंगे सिर्फ सॉलिड डोजेस फॉर्म को और इसको ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म को कवर करेंगे। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, ये डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। पहला होता है यूनिट डोजेस फॉर्म, दूसरा होता है बल्क डोसेस फॉर्म और यूनिट डोज फॉर्म में हमारे आते हैं टैबलेट, कैप्सूल्स एंड पिल्स। बल्क डोज फॉर्म further divided into 2 parts, that is internal use and external use। इंटरनल में हमारे आ जाते हैं फाइन पाउडर, ग्रेन्यूल्स, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एक्सटर्नल में हमारे आते हैं डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन और डेंटिफ्राइसिस, जिसे हम टूथ पाउडर भी कहते हैं। तो सॉलिड डोज फॉर्म हमारा कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। यहाँ पे जो बल्क यूनिट नाम है,
इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ इसके अंदर जो भी मेडिसिन हमारी आएंगी, जो भी डोजेस फॉर्म आएंगी, उसकी क्वांटिटी निश्चित होगी। यूनिट का मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी होगी वो निश्चित होगी, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता है, ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर आ गया टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स, तो हमने मान लो 500 mg की टैबलेट ली, इसमें एक पत्ते में 6 टैबलेट है, तो इन सारे टैबलेट्स की जो क्वांटिटी होगी वो निश्चित होगी, 0.1% भी इधर उधर नहीं होगा। तो ऐसे डोजेस फॉर्म को हम कहते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म, जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल निश्चित है। ओके, तो इसके अंदर हमारे आता है टैबलेट, कैप्सूल्स, पिल्स। टैबलेट क्या होते हैं? टैबलेट क्या होते हैं हम यहीं से देखेंगे और यहीं से इसको डिफाइन करेंगे कि टैबलेट एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जो कंटेन करता है मेडिकामेंट, मतलब एपीआई एंड एक्सीपिएंट। टैबलेट क्या है? एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जो बना हुआ होता है एपीआई और एक्सीपिएंट के मिक्सचर से, उसे हम क्या कहते हैं? टैबलेट। टैबलेट बहुत सारे साइज़ और वेट में हमें मिलते हैं। वेट जैसे हमें 10 mg का भी मिलता है, 20 mg का भी मिलता है, 50 mg का भी मिलता है, 500 mg का भी मिलता है, 1000 mg का भी मिलता है। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट वेट हो गया। और डिफरेंट साइजेस के भी रहते हैं। गोल रहता है हमारा, रेक्टेंगल रहता है, हार्ट शेप रहता है, तो कई सारी शेप्स में भी हमें टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कैप्सूल्स। कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल जनरली आपने देखा होगा कि 2 तरह के कैप्सूल्स हमने देखे होंगे। एक कैप्सूल्स होंगे जिसमें 2 कलर होता है, इस तरह होता है कुछ, आपने देखा होगा कैप्सूल्स कुछ इस तरह से होते हैं, है ना। ये क्या होती है? इस तरह से होता है, ठीक है। इसका कलर कुछ और रहता है ऊपर का, और नीचे का कलर कुछ और रहता है ना। और हम उसे क्या होता है? सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग भी कर लेते हैं, और इसकी अंदर की मेडिसिन्स भी देख लेते हैं, है ना। तो इस तरह के जो कैप्सूल्स होते हैं वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। कैप्सूल्स बने किसके होते हैं? जिलेटिन के बने होते हैं, और जिलेटिन 2 तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये कैसे होते हैं? जिनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो 2 कलर में होते हैं इनको हम कहते हैं क्या? ये बॉडी हो गया हमारा, और ये हमारा कैप कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे कैप्सूल्स को हम कहते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। और एक कैप्सूल होता है जो कुछ इस तरह से होता है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ लिक्विड प्रिपरेशन फिल रहता है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। तो हम इसका डिफिनीशन देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कैप्सूल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म विच कंटेन 1 और मोर एपीआई, एक या एक से ज़्यादा एपीआई, विच इनक्लोज मतलब बंद रहता है, बिटवीन द सेल्स, इसको हम सेल भी कहते हैं, ठीक है, जो सेल के अंदर बंद रहते हैं। तो कैप्सूल एक सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है जो एक या एक से ज़्यादा एपीआई कंसिस्ट कर लेता है और वो सेल में बंद कर रहता है। जो हमारा कैप्सूल होता है वो जिलेटिन का बना होता है। जिलेटिन 2 तरह के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट हमारा आता है पिल्स। पिल्स एंड टैबलेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, साइज़ का ही डिफरेंस है। पिल्स भी हमारी टैबलेट्स भी होती हैं, बस पिल्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं, और टैबलेट्स हमारी क्या होती हैं? बड़े साइज़ में होती है। पिल्स सिर्फ हमें राउंड शेप में ही मिलेंगी और किसी शेप में नहीं मिलेंगी, और टैबलेट्स हमें कई सारी शेप्स में मिलती हैं। तो हम इसका डिफिनीशन भी यहीं से निकाल लेंगे कि पिल्स आर सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म विच कंटेन एपीआई, या हम एपीआई को मेडिकामेंट भी कहते हैं, एंड एक्सीपिएंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बल्क का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी अमाउंट है मेडिसिन्स की वो निर्धारित नहीं है। डॉक्टर ने बोला 1 स्पून ले लीजिए, अब वो स्पून, अब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्पून यूज़ किया हमने, एक मीडियम साइज़ का स्पून किया, लेकिन इट कुड बी पॉसिबल कि उसकी जो अमाउंट हमने लिया है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, किसी दिन ज़्यादा हो जाए, किसी दिन हल्का कम हो जाए, तो उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो बल्क का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो भी
मेडिसिन है वो बल्क फॉर्म में है, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में हम लेंगे और उसकी क्वांटिटी बिल्कुल निर्धारित, बिल्कुल निश्चित नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो। हाँ, कुछ उसका वो रहता है, आपको 1 स्पून लेना है या 2 स्पून लेना है, लेकिन 1-2 स्पून में अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से मेडिसिन आते हैं, जैसे ये भी डिवाइडेड है 2 पार्ट में, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ में। इंटरनल यूज़ मतलब जो हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे जिस मेडिसिन को, उसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल यूज़ में रख रहे हैं। और कुछ मेडिसिन है जो हम अपनी बॉडी के ऊपर लगाएंगे, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल मेडिसिन। ओके, इंटरनल मेडिसिन में हमारा आता है फाइन पाउडर। कुछ मेडिकामेंट होते हैं, एपीआई होते हैं, जिनको हम बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग कर लेते हैं और उसको हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। जैसे हमारा ग्लूकॉन-डी है, बहुत ही फाइन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी मेडिसिन है जो हमें पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, इंटेक करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, हमारे फाइन पाउडर हो गए। हम इसको डिवाइड कह सकते हैं, फाइन पाउडर इज अ सॉलिड बल्क डोजेज फॉर्म विच कंटेन मेडिकामेंट, ओके, प्लस एक्सिपिएंट। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स भी हमारे पाउडर ही होते हैं। डिफरेंस क्या है, फाइन पाउडर का मतलब हो गया बहुत ही महीन पाउडर, और ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या हो गया, थोड़े मोटे पाउडर, है ना, थोड़े मोटे पाउडर, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। जब भी आपने कैप्सूल को कभी भी खोला होगा तो इसके अंदर जो पाउडर रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो ग्रेन्यूल्स रहते हैं, वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, ग्रेन्यूल्स, थोड़े मोटे पाउडर रहते हैं। तो ग्रेन्यूल्स हम तब बनाते हैं जब किसी ड्रग की स्टेबिलिटी कम होती है, वो बहुत दिन तक चल नहीं सकता है, तो हम उसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कर देते हैं और उसे छोटे छोटे शैसे में रखते हैं और उसको एक बार में, जैसे छोटे छोटे पाउच हैं तो एक बार में 1 पाउच इनटेक हो जाता है, ठीक है, ओके। बहुत सारे ऐसे विटामिन D3 के शैसे आते हैं, बहुत सारे ऐसे शैसे आते हैं, शैसे मतलब पाउच आते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, हम बनाते हैं जब भी हमारा एपीआई स्टेबिलिटी उसकी कम है, बहुत ही बिटर टेस्ट का है, उसका फ्लेवर बहुत अजीब है, मतलब महक उसकी अच्छी नहीं है, तो हम क्या बनाते हैं, उन्हें ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, इफरवेसेंट जो ग्रेन्यूल्स हमारे होते हैं ये एसिड सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, इसमें क्या होते हैं, एसिड सब्सटेंस होते हैं, कंटेन करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सूटेबल लिक्विड में मिक्स कर लेते हैं। ये भी ग्रेन्यूल्स भी और इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स भी सूटेबल लिक्विड, या तो हम पानी में मिक्स कर लेंगे, या तो मिल्क में मिक्स कर लेंगे, या ठंडे दूध में मिक्स करेंगे, है ना। तो सूटेबल जो भी लिक्विड है, सूटेबल लिक्विड वो लिखा रहता है इसके डायरेक्शन के साथ, उसमें हम मिक्स करके इसको इनटेक करते हैं। तो इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं जनरली एसिड सब्सटेंस कंटेन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, तो ये वाटर में जाकर रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और इसको हम इनटेक करते हैं। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होता है वो जनरली यूज़ होता है हमारे एसिडिटी को या एसिड को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल यूज़ में, हमारे डस्टिंग पाउडर आ गए। डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं, ये भी मेडिकेटेड होते हैं। इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, मतलब हमारी स्किन पे अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई चोट है, ठीक है, कोई कुछ कट गया है, तो हम क्या करेंगे, उन पे डस्टिंग पाउडर, या कोई दाना निकल आया है, गर्मियों में अक्सर निकल आते हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं, डस्टिंग पाउडर छिड़क देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे दाना फोड़ा फुंसी हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे सूखने लगेंगे, सही होने लगेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट हमारा आता है इंसफलेशन। इंसफलेशन भी एक तरह का डस्टिंग पाउडर ही होता है, मेडिकेटेड होता है, मेडिसिन्स होते हैं, लेकिन जो इंसफलेशन होता है ये बॉडी कैविटी में यूज़ होता है। बॉडी कैविटी मतलब गड्ढों में यूज़ होता है, जैसे हमारे नोज़ में, हमारे ईयर में, वेजाइना में, इन सब में जो भी पाउडर यूज़ होता है उसे हम कहते हैं इंसफलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है डेंटिफाइसिस, जिसे हम टूथ पाउडर भी कहते हैं।
डेंटिफ्राइसिस जो है ये जनरली यूज़ होता है हमारे ओरल हाइजीन के लिए, हमारे दांतों को साफ़ करने के लिए। तो जो भी हमने टूथ पाउडर यूज़ किया होगा, जैसे कॉलगेट का वाइट कलर का टूथ पाउडर आता है और बहुत एक रेड कलर का टूथ पाउडर आता है ना, तो वो सब क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारे ओरल हाइजीन सही रहे, कोई भी बैक्टीरिया है तो माउथ में वो किल हो जाए। तो टूथ पाउडर मतलब क्या है? डेंटिफ्राइसिस जो हमारी डेंटल हेल्थ को क्या देखभाल करता है, उनकी हाइजीन को मेंटेन करता है, ऐसे पाउडर को हम कहते हैं डेंटिफ्राइसिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द डोजेस फॉर्म एंड नाउ वी टॉक अबाउट द सॉलिड डोजेस फॉर्म। अभी हमने डोजेस फॉर्म में सिर्फ सॉलिड डोजेस फॉर्म को ही क्लियर किया है, सिर्फ सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में ही बात किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और गैसियस डोजेस फॉर्म के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।